Hello and welcome to your own channel Lifeline. Lifeline में हम अपना एक टैग लाइन बोलते हैं, खुशियां बटोरे खुशियां बिखेरें. This means please do not be happy yourself or rather be happy first and then spread happiness to your loved ones, to the society. क्योंकि वही असली जिंदगी है. बिना खुशी के जिंदगी जो है अच्छी नहीं होती है. एंड वी ऑल आर एस्पायरिंग टू बी हैप्पी. हैप्पीनेस इज अ कंसेप्ट. खुशियां ऐसी नहीं है कि कभी कोई आए और आपको दे दे कि ये लो खुशियां और सारी जिंदगी संभाल के रखना और इसको यूज करते रहना. ऐसा नहीं है. हमें ये सोचना होगा कि जो हमारे पास है उससे हम खुश है, जो हम कर रहे हैं उससे हम खुश है, हमें खुशी मिलती है. तो लाइफ लाइन को भी आपको ये सब बताने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए हमें खुशियां मिलती है. तो हम पहले खुश हैं और फिर हम खुशियां बिखेरते हैं. बिकॉज आवर टैगलाइन इज खुशियां बटोरे खुशियां बिखेरे. नाउ एवरी सैटरडे वी कम अप विद वन ऑफ द हीरोज अराउंड अस, प्रेफरेबली अ गर्ल चाइल्ड. तो आज के हमारे हीरो या हीरोइन है रेदर जाह्नवी फ्रॉम हरियाणा. एक छोटे से शहर जिसका नाम तक किसी ने नहीं सुना, वहां से वो बिलोंग करती है. और उसकी स्पेशलिटी क्या है, क्या किया उसने, वो 8 एक्सेंट में अंग्रेजी बोल सकती है. यूके के अंग्रेजी, आयरलैंड के अंग्रेजी, आयरिश, स्कॉटलैंड के स्कॉटिश, अमेरिकन इंग्लिश, ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट, कैनेडियन एक्सेंट. तो उसी से सुनते हैं. प्लीज वॉच दिस वीडियो. हमारे साथ है जाह्नवी के बारे में बात बता दूं आपको कि ये 8 अलग अलग फॉरेन एक्सेंट्स में बात कर सकती हैं. और ये अभी 13 साल की हैं और लेकिन बीए फर्स्ट ईयर में है, यानी वो 12वीं क्लास भी पास कर चुकी हैं. लेकिन मैं उनसे सबसे पहले बात जानना चाहूंगी कि जाह्नवी, आप कौन कौन से एक्सेंट में बात कर सकती हैं? British, American, RP, Post, Australian, Scottish, Canadian, Norfolk. ओके, ये एक्सेंट ऐसे थे जिनमें आधे के बारे में मैं जानती भी नहीं हूँ कैसे कैसे एक्सेंट है. लेकिन आपने ये सब सीखा कैसे है? ये मैंने नेट से सीखा. नेट से सीखा. ओके. आप मतलब ब्रिटिश एक्सेंट में बात कर सकते हैं, राइट? तो आप हमारे साथ जेम्स हैं, आप उनके साथ बात करेंगी जो या जेम्स, अब आप उनसे बात करके दिखाइए क्योंकि वो कह रही हैं कि वो ब्रिटिश एक्सेंट में भी बात कर सकती हैं. Okay. I can't understand Hindi, but I believe you can understand British. I can understand British. You can do English. Oh, that's a very good British accent. Thank you so much. Carry on then. Thank you. So, have you met the Queen? No, I haven't met the Queen, but I really want to meet her. You want to meet the Queen? Yes. Can you do any other accents as well then? Yeah, I do American, RP, Post, Australian, Scottish, Canadian. Australian? Oh, let me hear the Australian one. That's actually, I love this accent the most because it's a little type of fast and we use so many of the slang, so I think it's the most business I've ever seen. Like, start off becomes start out, comfortable becomes comfy, so I love this accent a lot. So how many accents do you do? I speak 8 accents. 8. That's pretty amazing. Thank you so much. जाह्नवी एक गॉड गिफ्टेड गर्ल हैं जिन्होंने महज 9 साल की उम्र में 9 एक्सेंट्स में बात करना, बोलना और लिखना शुरू कर दिया था. वह हरियाणवी, हिंदी, ब्रिटिश, अमेरिकन, फ्रेंच, जापानीज समेत कुल 9 भाषाओं में न केवल बोलती हैं बल्कि लिखना और पढ़ना भी जानती हैं. जाह्नवी को दुनिया बंडल गर्ल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानती है. जाह्नवी इस समय डीयू के सत्यवती कॉलेज से बीए प्रोग्राम में 3rd ईयर की छात्रा हैं. उन्होंने अपना अलग अलग भाषाओं में बोलने को लेकर एक मीडिया से बातचीत की और उसमें बताया कि उनके मुताबिक केवल 9 साल की उम्र में वह ब्रिटिश और अमेरिकन एक्सेंट्स में बात करना सीख चुकी थी. आज वह 4 लैंग्वेजेस और 9 एक्सेंट्स में बात कर सकती हैं. जाह्नवी ने बताया कि जब उन्होंने शुरुआत में अंग्रेजी भाषा सीखनी शुरू की तो आसपास के लोग और पापा ने उनका हौसला काफी बढ़ाया और कहा कि अंग्रेजी में बात करना या बोलना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. जाह्नवी के पिता की यह बात उनके दिमाग में घर कर गई और बीबीसी और CNN समाचार चैनल देखना उन्होंने शुरू कर दिया. जब जाह्नवी ने समाचार चैनल देखना शुरू किया तो उन्हें पता चला कि यह एक्सेंट काफी आसान है और फिर जाह्नवी ने उन्हें सीखना शुरू कर दिया. थॉट पहले मुझे नहीं आया था, मेरे पापा को आया था. उस टाइम पे आई वाज बोर्न इन 2003. तो जब आप इंग्लिश बोलते हैं खासकर हमारी कंट्री में, अब तो ऐसा नहीं है. पहले आपको एक अलग से एज मिलती थी कि अच्छा इंग्लिश बोलता है, यू मस्ट बी इंटेलिजेंट, उस तरीके की एज मिलती थी. तो वहाँ से फिर पापा को लगा अपने बच्चों को इंग्लिश सिखानी है. अब घर में सब हरियाणवी बोलते हैं, कोई बोलने वाला था नहीं.
तो पापा को जितनी थोड़ी बहुत आती थी, घर पे चीज़ें होती थी, गांव वाले घर में जो चीज़ें होती हैं, हल्दी, नमक, चिमटा, फूकनी, ऐसी ऐसी जो चीज़ें होती हैं गांव में, तो वो सभी मुझे इंग्लिश में बताने लगे। वो फ्लुएंसी लाने के लिए मेरे को पापा रेड फोर्ट और इंडिया गेट लेके जाते थे संडे को। हर संडे मैं और पापा हरियाणा से निकलते थे। वी यूज़ टू कम टू दिल्ली। BBC देखनी शुरू करी, तो मैं BBC से एक्सेंट का पता लगेगा कैसे बोलते हैं, तो मैंने प्रैक्टिस करी। तो BBC न्यूज़ और CNN न्यूज़ दोनों मैं इकट्ठी सुनती थी, एक पे ब्रिटिश एक्सेंट, एक पे अमेरिकन एक्सेंट। देन आई यूज़ टू मिमिक द होल न्यूज़, जो उनका एक्सेंट होता था। मास्टरी चाहिए, फिर उस मास्टरी के लिए आई यूज़ टू वॉच यूट्यूब वीडियोज़, आई यूज़ टू रीड फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डिफरेंट एक्सेंट्स, एंड दैट्स हाउ आई लर्न 9 डिफरेंट एक्सेंट्स। Welcome back. So, what we have seen कि ये बच्ची इतना कैसे डेवलप कर लिया, क्या स्पेशलिटी है? जो स्पेशलिटी है वो ये है कि हमें किसी चीज का पैशन होना चाहिए। केवल इंटरेस्ट से काम नहीं चलता है, पैशन, जुनून, वो क्या होता है? सपोज आई लव पेंटिंग, और कोई रात के 2 बजे आके मुझे उठा लेता है, जगा देता है और कहता है कि चलो पेंटिंग करते हैं, और मैं बोलता हूं कि चलो। दैट इज व्हाट इज पैशन। तो दोस्तों, जिंदगी को अच्छी तरह जीने के लिए पैशनेट होना जरूरी है, और जितने भी अपने पैशन हैं, अपनी ख्वाहिशें हैं, आज से अभी से उसको परस्यू करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है। लाइफ इज वेरी स्मॉल। हर दिन सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, फिर सो जाते हैं, एक दिन खत्म हो गया। ऐसे करके पूरी जिंदगी जो है बहुत जल्द खत्म हो जाने वाली है। उससे पहले हम अपना पैशन परस्यू कर लें, और तभी हम खुश हो सकते हैं। ऑल द बेस्ट, विश यू ए वेरी हैप्पी वीकेंड।